रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कवल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। इलेक्शन आ गए जनाब, 24 तारीख को इलेक्शन है। आप जिस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, उस वक्त बस 2 से 3 दिन, ज़्यादा मैक्सिमम 2 दिन बीच में होंगे, उसके बाद इलेक्शन। आप इलेक्शन करा रहे हैं। पंजाब में जो इलेक्शन का नतीजा आपके सामने रहा, लेकिन जो कराची में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, जरा कराची की अगर बात करते हैं ना, तो इलेक्शन कराने से पहले कुछ सवालों के जवाब देते हैं आप सब के सब। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, जिसने 2018 में सबसे बड़ी कुव्वत बनके, सियासी कुव्वत बनके सामने आई थी, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक इन्हीं का था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जो कि हमेशा पाकिस्तान की जो कराची है उसकी नुमाइंदा जुबात होने का दावा करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि सिंध के ऊपर सिर्फ हमारा हक है और किसी का हक नहीं है। इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं, अब पाक सरजमीन को तो खैर अल्लाह ताला ने अभी तक मौका ही नहीं दिया है। ये तीनों जमातें, इस वक्त डायरेक्ट मेरा सवाल इनसे है, मुस्लिम लीग नून कह लें, आप कोई भी कह लें, लेकिन इन तीनों से खास तौर पे मेरा सवाल है। आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, जम कीजिए, लेकिन पहले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप खा गए आप लोग सब मिलके कराची को। आप लोगों ने कराची को तहस नहस करके रख दिया। कराची का बिगाड़ आज उस लेवल तक पहुंच गया है जिसमें इसकी वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। आपने इसको आईसीयू से निकाल के इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। पहले तो इस सवाल का जवाब दें। इलेक्शन करवाएंगे आप, इलेक्शन में वोट चाहिए आपको, पहले तो इन सवालों को जवाब दें आप। आज मैं कराची के 2 वाकयात बैक टू बैक जो हुए हैं इसी हफ्ते में, वो सिर्फ मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देख लीजिए कि कराची का आपने ये हशर किया है, ये हाल कर दिया आपने। आप इलेक्शन के हम प्रोग्राम करेंगे, आपको दिखाएंगे हम लोग कि कौन कौन से इलाकों के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से और जहाँ जहाँ पे कंटेस्ट हो रहा है इलेक्शन, वहाँ पे हम लेके जाएंगे आपको। लेकिन पहले जरा हौसला, सब्र, जरा बताइए ना। आज पहले प्रोग्राम में तो मैं आपको लेके आई हूँ कराची का वो चेहरा दिखाने के लिए जो आपने बिगाड़ के रख दिया है, और कराची के लोगों की जिंदगी अब सवा नेज़े पर आ गई है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। इलेक्शन में आप लोगों को जीतना है, इलेक्शन में आप लोगों को कराची की बागडोर संभालनी है, आप लोगों को कराची की हुकूमत चाहिए। बहुत शौक है आपको कराची की बागडोर संभालने का, हुकूमत करने का। ज़रा पहले कुछ आप आज ये प्रोग्राम जब देखेंगे, कुछ सवालों के आप जवाब दे दें। आप सिर्फ ये कराची का हशर करने के बाद जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इन सिर्फ 2 वाकयात को भी मैंने काउंट किया है, चेन के साथ ये वाकयात हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ 2 वाकयात दिखा रही हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, अभी मैं शुरू कर रही हूँ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे कि ऐसे कराची के ऐसा हाल करने के बाद आपको लगता है कि आपको गैरत गवारा कर रही है आपकी कि आप इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर पाएं? बारिश होती है, पहला वाकया तो सुन लीजिए, मैं मौजूद हूँ। बारिश होती है, बारिश में या तो होना कि कोई अचानक की बारिश हो तो कोई समझ भी आए। बारिश होती है जिसका पहले से अलर्ट जारी किया होता है। कहने को आपकी रेन इमरजेंसी, इसके ऊपर आज मैं रेन इमरजेंसी के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको सब ये दिखाने के लिए आई हूँ कि आपके इस शहर कायद में आपके इंतजामात ऐसे होते हैं कि जब ये पूरी जगह, जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर ये है वो नाला, जहाँ पर अब से ठीक 2 से 3 दिन पहले एक पूरी फैमिली बारिश में, जब ये जगह, इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कहाँ पर नाला है, कहाँ पर गटर है, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर कोई दूसरा कोई मकाम है, सब बराबर हुआ था क्योंकि नदी बना हुआ था। और एक पूरी फैमिली जिसमें बच्चे, माँ और बाप होते हैं, वो बचाते हुए इस नाले के अंदर गिरते हैं, और इसमें खातून और बच्चा एट द स्पॉट जहाँ बाहक होते हैं। और वो जो शौहर था, वो बाप था, वो बेबसी के आलम में दूसरे दिन ये कहता है कि जनाब खुदा के लिए दूसरे बच्चों की जान बचा लीजिए, मेरा बच्चा तो गया, दूसरे बच्चों की जान बचा लीजिए। ये आपने कराची का हाल किया है। मैं ज़रा आपको सबसे पहले हिस्से में तो ये दिखाऊंगी, इस पूरे वाक़ये की रुदात बताऊंगी, उसके बाद मैं लेकर चलूंगी आपको, मैं ज़रा इदारों के ऊपर भी सवाल उठाऊंगी, मैं आपको लेकर चलूंगी उस मूसा कॉलोनी के उस जगह पर जहाँ पर 40 से 100 गज के ऊपर, मतलब ये इस 2 तरह के राय सामने आ रही है कि शायद 100 गज थी, कुछ लोग कह रहे हैं 40 गज थी, या कुछ लोग कह रहे हैं दरमियान का भी फिगर जो है वो अपने दीवार में, लेकिन जो भी था, लेकिन धज्जियाँ बिखेरी गई थी उसके अंदर लाकानूनियत की और जो इसके तामीरी तकाजे हैं उसकी।
सब गुजरते रहे, सब देखते रहे, नोट खिलाते रहे, वो बिल्डिंग बनती रही, 7 माले की बिल्डिंग बन गई और वो कोलैप्स करके सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो जरा इदारों से लेकर हम लोग जरा हुकूमतों तक जरा आपको आईना दिखा दें, उसके बाद खटखटाइएगा दरवाजा किसी का वोट मांगने के लिए। पहले तो आपको मैं ये दिखा दूं, ये वो नाला है जहां पर ये अंदरनाक वाक़या पेश आया और इस वक्त रेस्क्यू की कार्रवाई चल रही है। जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त तक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होगी। 23 मार्च को आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा। 23 मार्च 2017 की आपको मैं बात बता रही हूँ। उस दिन क्या हुआ कि 2017 से अब तक लगाने के कितना हिसाब हुआ होगा। हम शो अपना 23 मार्च का प्रोग्राम कर रहे थे तो इस जगह से मेरा गुजर हुआ और मैंने देखा कि यहाँ पर सारे नाले खुले हुए हैं। कराची में बहुत सारे नाले खुले हुए थे, लेकिन मैंने अपनी टीम को उस वक्त कहा, जब मैं उस वक्त दूसरा प्रोग्राम कर रही थी, मैंने कहा कि नेक्स्ट डे जो हम प्रोग्राम करेंगे वो इसी जगह के ऊपर करेंगे। 24 मार्च 2017 को मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं अपना शो करती हूँ, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि ये जो कातिल नाले हैं ये किस तरीके से खुदा ना खास्ता किसी जिंदगी को निगल सकते हैं। आज 2022 यानी कि 2022 के ये इस जुलाई के महीने में इतने साल हो गए, ये नाला निगल गया जिंदगियां, और आप लोगों ने इस नाले को अभी तक तो इसका बंदोबस्त नहीं किया था। आज अगर ये होता, इसको अगर कवर किया होता, शायद बचत हो जाती। इस वक्त मैं सबसे पहले तो आपको सल्यूट करूंगी। जिस वक्त आप वो हादसा हुआ है, सबसे पहले आप सुनाए कि नाले के अंदर आपने कूदे थे, हुआ क्या था? असल में ये दोनों फैमिली के साथ दोनों बाइक पे थे, वो अपने शौहर के साथ अपने शौहर के साथ। तो आगे वाले का जो बगलर टायर जब यहाँ से गया तो यहाँ इस रोड पे काफ़ी पानी था, इस रोड पे पानी कम था, तो उसने चाहा कि ये मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा गड़ा है, अभी बंद कर दिया इन्होंने। तो जो ही जब अगला बिल जब अंदर गया तो आगे 2 साल की जो बच्ची बैठी, उसके शौहर ने उसको हाथ मार के इधर फेंका, तो हमने उसको बच्ची को पकड़ के उसकी बहन को दिया, और जिसको शौहर को पकड़ने जाए तो वो कह रहा नहीं मैं भी अंदर जाऊँगा। वो इतने जज्बात में था, फिर लोगों को कहा कि भाई शौहर को पकड़ो, हम लोग जाएंगे, क्योंकि तुम जो है ना इस वक्त दिमाग काम नहीं कर। फिर हम दोनों अंदर गए, बिल्कुल अंदर जाएंगे, मेरे पर रस्सी डाली, मैं बिल्कुल यहाँ तक अंदर तक पहुँचा हुआ। जब मैंने देखा तो मेरी भी सांस बंद हो रही थी, मगर मैंने कहा हाँ अब आया, मेरे पैर से टकरा रहा, कुछ चीज़ टकरा रही। अंदर जब हमने जाके देखा तो रॉड में फंसी हुई थी, वो कम से कम 1.5 घंटे तक फंसी रही, और हम लोग भी तकरीबन 1 घंटे पानी के अंदर खड़े रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, फिर सिस्टर आई, उसको बिछाया, तो एक्सपायर हो गई थी। जाहिर है सर, 1.5 घंटे एक बेचारी औरत कैसे सरवाइव कर सकती थी, डूबी रहती वो तो। और तमाशा ही काफ़ी थे, और मतलब कोई देख रहा, बस हाड़ा उड़ी वाले थे और बस कैमरे वाले तस्वीर वाले थे। मतलब ये है कि इनको चाहिए कि ना इस रोड को सही करें, नालों को सही करें, और भी जाने ज़ाया हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन है ना इंतजामिया को कुछ भी है ना, बेगैरत लोग हैं, इन लोगों को कुछ। सर वो क्या करेंगे यहाँ पर, मैं इसको पहले मैं बता रही हूँ कि 24 आप निकाल के देख लीजिए प्रोग्राम। 24 को मैंने ये प्रोग्राम किया था, गालिबन वो 25 और 26 तारीख को वो चला था प्रोग्राम, मुझे अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, 2017 में। और ये मैंने बताया था कि किसी दिन ऐसा होगा। ये यकीन करें कि इस दौरान में आपका जो है वो जनरल इलेक्शन भी आके गुजर गया। 1-2 इलेक्शन पे इलेक्शन के हर कुछ दिन के बाद लगे होंगे यहाँ पर बैनर हर पार्टी के कि हमें वोट दें, हम किस्मत बदल के रख देंगे, इंशाल्लाह हम ये करके रख देंगे, हम वो करके रख देंगे। और भाई जो पहले जो बिगड़ा हुआ है पहले उसको तो सही करो। आप वो तो सही कर नहीं रहे, आईने पे आईना हम आपको दिखाए जाए, हम अपना गला फाड़े जाए। आप लोग सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कीजिएगा, दरवाजे खटखटाने की तैयारी कीजिएगा, वोट लीजिएगा, चादर ओढ़िएगा, सो जाइएगा। इसलिए क्योंकि ये आपका साल से बतीरा यही है, आज निकल गया वो एक। आप सोचिए उस बंदे के ऊपर 2 जाने गई हैं, एक है ना उसकी वाइफ की गई है और उसके बच्चे की गई है। बच्चा तो बहुत छोटा है, तकरीबन 6 महीने का बताया गया। अल्लाह ताला बस है ना उन लोगों को सब्र दे, सब लोगों को, पूरी फैमिली को। और हम लोग है ना बड़े है ना गुस्से के अंदर हैं कि है ना पूरे यहाँ के इलाके के लोग कि है ना ये इंतजामिया कर क्या रही है, ये गटर खोद के चले जाते हैं और इनको आगे सही नहीं करते, तोड़ा ताड़ा चल दी है बस। मेन रोड का बेड़ा गर्क करा हुआ है, सब परेशान है। या तो हम लोग बेहिस हो गए, कुछ है ना आगे बढ़ते ही नहीं है, किसी के नहीं है ये लोग। मुझे ये बताइएगा कि अब इनको अभी ये जो है ना वाकया, हमारी याददाश्त है बड़ी कमजोर, एक के बाद एक वाकया होता है ना तो हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ है। अभी इन लोगों को तो वैसे भी कुछ याद इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि आ रहे हैं इलेक्शन। इनकी तो पूरी जिंदगी मौत का सवाल है, इनका इलेक्शन इन्होंने पंजाब में देख लिया कि क्या हुआ है। अब ये इनके तो जिंदगी और मौत का मामला बना हुआ है। इनको क्या किसी की मौत से कोई आया, वैसे कोई मुंह दिखाने के लिए आ गया हो? तो कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। अब अंदाजा लगाएं, इतने बेहिस हैं ये लोग,
जब इलेक्शन होंगे तो वोट लेने के लिए ना हर एक के दरवाजे पे, दुकान पे आएंगे, शॉप के ऊपर। इतने ना बेहिस हो गए ये लोग। अच्छा, कोई हुकूमती मशीनरी कब तक आई थी? ये तो आवाम थोड़ा बहुत कर लेती है। इस आदमी ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर, भले इस औरत की लाश ही निकली हो, लेकिन कम से कम लाश निकालने के लिए तो एक आदमी गया ना। उसके बच्चे की लाश को ढूंढने के लिए कोई एक आदमी गया। कौन था? आम आदमी। आपकी मशीनरी आई उस वक्त तक नहीं थी। कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, कोई केएमसी वाले नहीं है जिन्होंने नाले तोड़े, जिन्होंने सफाई का वो करा है, वो लोग नहीं आए हैं अभी तक। आप ये अंदाजा लगाएं कितने है ना ये लोग है ना जालिम लोग हैं। ये अवाम को तो बिल्कुल उन्होंने है ना उसमें डाल दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। सर, ये नाला जब से खुला हुआ है तो कोई बंद करने के लिए, किसी किस्म का कोई देखने के लिए कि भाई बारिश हो सकती है या फिर कोई खुदा ना खासा आके इसमें गिर सकता है, बच्चा गिर सकता है, कोई, ये पूरा कराची आपके सामने है, ये जगह आपके सामने है। लगा आपको कभी इन इतने सालों में कि ये नाले के लिए कोई कंसर्न हुआ है या कोई किसी ने कोशिश की है इसे बंद करने की? नहीं, कभी कोई नहीं आया। नहीं आया। वो आते सफाई करके चले जाते, लेकिन गंदगी जो है इसका प्रॉपर हल नहीं निकाला अभी तक इसका नाले का। बच्चे को तलाश कर रहे हैं, इधर सामने देखो। रेस्क्यू की कार्रवाई हो रही है, मैं देख रही हूँ। मैं इस वजह से, क्योंकि रेस्क्यू की कार्रवाई में मैं मुखल नहीं होना चाह रही, वरना मैं इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। अभी मुझे ये बताइएगा कि आपका ये सर पूरा इलाका, ये नाला खुला हुआ, उधर से खुला हुआ है। मैं वहाँ से जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ से पूरा वो तहद्दे निगाह नाला इतना खुला हुआ है कि वहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 जाने गई है ना। खुदा ना खासा आज अगर एक और बारिश हो गई ना, या इसी मानसून का सीजन चल रहा है, ये 1-2 और हादसा हो गए तो बिल्कुल उसके लिए माहौल बिल्कुल साजगार है। आप डर रहे हैं अपने घर से बाहर निकलते वक्त ऐसी जगह? देखें, हादसा पहले भी होते रहे, हर साल हर बारिश में हादसा हुए हैं। मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं, बच्चे गिरे हैं, बूढ़े गिरे हैं। एक बूढ़े शख्स से उनको हमने रस्सी से बांध के निकाला, कुर्बानी के जानवर तक गिरे हैं इस नाले में। और हमने किस को नहीं बोला, कमिश्नर कराची को बोला है, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो अभी हैं उनको बोला है, उनसे पहले जो थे ट्रांसफ़र हो गया उनको बोला है। और हमने सूबाई मोतसिब तक हम लोग गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। मेरी रिहाइश यहीं पे नाले में ताफुन में। ये देखें आप, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, इसका कौन जवाब दे? अब तो ये नाला खूनी नाला हो गया है, अब तो हादसात से बढ़ के अब तो जाने ले रहा है। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे क्या चाहते हैं? या तो उनको फिर हम यहाँ पे उनको पिटाई लगाएं, यही लोग अब हल रह गया। सर देखिए, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, उनका पूरा फोकस जो है ना, उनके लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जिंदगी मौत का मसला बना है। आपको लग रहा है उनके देखकर, या फिर कोई आया हो तो कोई बात भी हो, कोई आया है यहाँ पर, कोई अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़कर यहाँ पर आया है कोई देखने के लिए कि कोई 2 बंदे, एक औरत एक बच्चा मर गया, यार देखे तो सही जाके, कोई आया? जी, कल हाफिज नईम साहब आए थे दौरे पे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है और कमिटमेंट भी की है कि अगर उनको मेयर बनाया जाए तो वो इस पे उसको हल कराएंगे। और हाफिज नईम के अलावा कोई आया नहीं? उसके अलावा MP रियाज हैदर आए थे। मिनिस्टर्स में से कोई आया? सिंध क्या पूरा मिनिस्टर्स भरा पड़ा है, पूरा असेंबली जो भरी पड़ी है, मिनिस्टर्स में से कोई आया? किसी को गरज आई? उसमें नहीं आया, सिर्फ कमिश्नर कराची अभी आए थे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, फिर वो चले गए इंटरव्यू लेके। उसके अलावा और कोई नहीं आया। भाई, इलाका खूनी लारा बन चुका है। हम आवाज पे आवाज उठा के हमारे गले बैठ गए, ठीक है? आपको लग रहा है कि इलेक्शन के अलावा इन लोगों के सर पे कोई और दूसरा कोई, इनको लग रहा है कि कोई और ऐसा मसला हो सकता है? आवाम की जानों की फिक्र आपको लग रही है इनको? देखिए मैम, यहाँ पर ये वाला इशू कोई नया नहीं है। ये 2 से 3 साल से बार बार इसकी निशानदेही करवाई जा रही है। तहरीक बाली नॉर्थ नाज़िमाबाद शुरू हुई, हाफिज नईमुर रहमान उसको लीड कर रहे थे, मुसलसल इस बारे में एहतजाज होता रहा। हम इलाका मकीन की भी गलती है कि हमने उनका साथ नहीं दिया, हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। कराची को तो लूट के रख दिया आपने, कराची को मलिया मईट कर दिया। आज कराची वेंटिलेटर की उस स्टेज पर आ गया है जहां पर आप किसी वक्त भी खुदा ना खासा कराची के ऊपर इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ये नाकाबिले इलाज हो चुका है आप लोगों की वजह से। और वजह क्या है? सिर्फ आप लोग। आप लोग कौन? आप लोग वही जो आप समझ रहे हैं, आवाम नहीं, आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आप ही को कह रही हूँ, जो आप लोग समझ रहे हैं, जो जिनके दिलों पे आके लग रहा है ना, जिनके दिमाग में आके मेरा आप लोगों का ये लफ्ज लग रहा है, बिल्कुल मैं आप ही को कह रही हूँ, नासूर है आप लोग। इलेक्शन पता नहीं कौन जीतता है, मुझे नहीं मालूम। इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। इलेक्शन के नताइज एक तरफ, उसके ऊपर तो हम करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला, वो तो हमारे रेगुलर प्रोग्राम होंगे हमारे। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। ऐसी जगह पे कराची को पहुंचाने के बाद, हाल करने के बाद, कराची का हशर करने के बाद, सच सच बताइए, किसी का दरवाजा खटखटा के वोट मांगने का आपका ज़मीर इजाजत दे रहा है?
छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरी एक अलमनाक तस्वीर आपको कराची की एक और दिखाते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर, और फिर प्रोग्राम के आखिर में यही सवाल फिर दिखाते हैं आपको, फिर सुनाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब जरा वो भी मंजर देख लें आप, जो कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता इससे पहले, बावजूद इसके कि लातादाद मरतबा ऐसे अंधोनाक वाकयात हो चुके हैं, हम आवाज़ें उठा के हमारे गले बैठ गए हैं, लेकिन हमारी चीख सुनने वाला कराची वालों की कोई है नहीं। और ये इस वक्त आपको अपने मेरे बैकग्राउंड में जो ये इमारत नज़र आ रही है, ये मूसा कॉलोनी है। और आपने सुना होगा भी 2-3 दिन पहले कि यहाँ पर, मुझे मालूम है कि जिस वक्त ये मेरा प्रोग्राम नशर होगा तो उस वक्त ये 2 से 3 दिन गुजर चुके होंगे, लेकिन हमारी यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि हमें ना रिकॉल करना पड़ता है। हमारे साथ कौन से ऐसे वाकयात इस कराची शहर में ऐसे नहीं हुए कि जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स करने के बाद लोगों ने अपनी ज़िंदगियों के चिराग, अपने प्यारों की ज़िंदगियों के चिराग गुल होते हुए लोगों के देखे गए हैं। किसको याद अभी तक है वो मंजर जब गुलबहार में जो था, और इससे पहले जाफर तैयार में, और इस तरह के कई वाकयात में आपने देखा कि इस तरह के वाकयात हुए। इनको वोट चाहिए, इलेक्शन आने वाले, इनको वोट चाहिए, इनको कराची में हुकूमत करनी है, इनकी नजरों के सामने ये सब कुछ होता है। अब ये कोई ऐसा इलाका हो ना कि जो बिल्कुल छुपा हुआ हो तो कोई बात भी है। अब आप जरा देखिए कि कवायद और ज़वाबित के परखच्चे उड़ाते हुए इस इमारत को यहाँ पे तामीर किया गया था। 7 मंजिला इमारत, सिर्फ ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 40 गज के ऊपर बनी हुई थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जरा थोड़ी सी ज़्यादा भी थी, लेकिन परखच्चे उड़ा दिए गए। इस वक्त इसका जो पीछे से आपका डिमोलिश होने वाला जो इस इमारत का, बाय द वे एक PMT भी जो है वो नीचे आके गिरी। एक इमारत ने दूसरी इमारत को अपनी लपेट में लिया, एक इमारत की वजह से दूसरी इमारत गिर गई। ये है आपके यहाँ पर इस शहर कराची में आपका जो तामीरी मयार है आपका बिल्डिंग्स का, वो है बिल्डिंग्स का जाल है। यहाँ पर कराची को बिल्डिंग्स के जाल का शहर कहा जाता है। ये किस तरीके से तामीर हो रहा है, लेकिन अब जो इसको कंट्रोल करने वाले और इसके ऊपर नज़र रखने वाले, मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं, उनको कंट्रोल चाहिए कराची का। भाई उनको हुकूमत करनी है कराची में, उनको पकड़ना है कराची को, उनको मुस्तफीद होना है कराची से। ये मंजर याद रखिएगा जिस वक्त आप वोट कास्ट करें ना, या जब भी अपना हक इस्तेमाल करें, याद रखिएगा, ये मंजर भूलिएगा नहीं। इसी वजह से प्रोग्राम में कर रही हूँ। जरा बात करते हैं लोगों से जिनके घर तबाह हुए हैं, जरा उनसे भी बात करके देख लेते हैं। एक खातून जिनका घर यहाँ पे मौजूद था, और अब से सिर्फ चंद घंटे पहले, क्योंकि ये प्रोग्राम जिस वक्त नशर होगा उस वक्त यकीनन इसमें 2-3 दिन गुजर चुके होंगे, लेकिन इस वक्त जिस वक्त ये वाकया हुआ है, ये खातून बताएंगी हमें। आप मुझे बताइएगा कि देखिए बाजी, मुझे मालूम है कि इस वक्त जो आपकी दिल की कैफियत है ना, और जो आपका नुकसान हुआ है, वो कोई समझे या ना समझे, मैं समझती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे इस तरह के सवाल नहीं करूँगी जिससे आपको मजीद तकलीफ हो। आपकी आंखों की नमी बता रही है मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये बिल्डिंग कोलैप्स की है, यानी कि ये बिल्डिंग गिरी है, उससे कोई 2-3 दिन पहले आपको कोई गड़गड़ाहट या कोई ऐसा है जिससे आपको लग रहा होगा ये बिल्डिंग बोल रहे हैं कि गिर रही है, बिल्डिंग गिर रही है? हमें नहीं पता था, हम तो ये कहते थे कि गटर खोल रहे हैं तो इसकी आवाज़ आ रही है, मगर मेरे को पता नहीं था कि बिल्डिंग गिर रही है। अभी इन लोगों ने सुबह में हमें हमारी मालूम मकानी ने बताया कि बिल्डिंग गिर रही है, आप लोग खाली करते हैं 2 दिन के लिए, आप इधर उधर चले जाएं। तो मैंने कहा किधर चले जाएं, आप पहले ही बोल देते हमें कि हम दूसरा घर देख लेते, भाई हमने खाली कर देते। अब मेरी बेटी का जेज बनाया हुआ था, सारा कुछ वो मलबे के अंदर दब गया। इस वक्त ये मलबे में तो एक सुई जो है ना, उसको तो छोड़े, अगर इसके नीचे कोई ट्रक भी अगर हुआ ना, तो जितना मलबा गिरा हुआ है वो तो पूरी बिल्डिंग ये बिल्कुल मलियामेट आ गई ना, हमारे ऊपर आ गई। हम नीचे उतरे हैं, हमारे ऊपर बिल्डिंग आ गई। हम गली में ही थे तो बिल्डिंग हमारे आंखों के सामने गिरी है। ठीक है। कब से आप यहाँ पे रह रहे थे? मेरे को 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल में आपको अंदाजा हो रहा था कि ये चूंकि ये तभी बनाई 6 महीने में बनाई, जो 6 महीने पहले बनी हुई बिल्डिंग का हाल है। जब ये बन रही थी, जब ही हम लोगों ने कहा था ये 8 महीने पहले ये हिल रही है बिल्डिंग, तो लोग सुन नहीं रहे। जिसकी ये बिल्डिंग थी ना, उसने पूरे फ्लोर बनाए और बना के किराए पे कितने फ्लोर थे? 7 फ्लोर? 7 फ्लोर थे, और छोटे छोटे फ्लैट बनाए, बेचे और बेच के निकल गए। ये बेचारों ने खरीदा है, और खरीद के ये मुसलसल कह रहे हैं उन लोगों को कि भाई ये हिल रहा है तो उसको हमेशा
कल तक वो कहता रहा है, ये परसों तक कि अबे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है, वहम हो रहा है। तो इन लोगों की सबों की जमा पूंजी है। नहीं है। एक बग्गा है, नाई का काम करता, उसने बेचारे ने लाखों रुपए लगा के इतनी प्यारी दुकान खरीदी और 2 उसने पूरे पोषण खरीदे और इतने सारे उसने पैसे लगाए। यहाँ पे वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ ये सूरत हाल है। अभी वो दोनों जो है अपनी अपनी फैमिली लेके भाग गए। बिल्डर गायब है और ये जिसकी ये थी, जिसने बेची है इन लोगों को फ्लोर बना बना के, वो भी भाग गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्होंने तो चलो जो लोगों को उनसे तो जो बददुआएं मिलेंगी, यहाँ पर कोई ऐसा अफसर, कोई ऐसा इदारा, कोई उसका एहलकार कोई आया जिसने कभी ये बताया हुआ? अरे ये सब अभी आए। डिप्टी कमिश्नर सुबह कहता है कि इस टाइम गिरी है और जिस टाइम वो कहता है उस टाइम तो गिरी नहीं है। वो कहता है कि हमने पेपर लगा दिए, उन्होंने पेपर तक नहीं लगाए। ये बेचारे तो ऐसे ही रह रहे थे, रात को पेपर भी नहीं लगे लेकिन शोर मचा दिया हमने पेपर लगाए हैं। अभी इन्होंने बेवकूफ बना रहे हैं। पेपर लगाया है तो उसकी रिसीविंग दिखाएं। ये झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये अभी आगे तस्वीरें खींच के जा रहे हैं। ये डिप्टी कमिश्नर सुबह इंटरव्यू दे रहा है। मैंने उससे पूछा भाई ये बताओ आप कि ये किस टाइम गिरी है, तो उसको टाइम ही नहीं पता। 10 बजे गिरी है, हमें पता है। पेपर लगाए थे, अगर पेपर लगाए थे तो उसको टाइम पता होना चाहिए। नहीं, पेपर जाहिर है कि एक आधा अंधा हो सकता है, सारे अंधे नहीं हो सकते। पेपर लगेगा तो किसी एक को तो पता चलेगा। कोई पेपर नहीं लगे। हमें अभी सुबह पता लगा है ये बिल्डिंग गिरी है। इन्होंने रात को 3-4 बजे बेचारों ने घर खाली किया है और ये सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे गिरी है। नहीं, आप मेरी एक बात सुने। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो जरा मेरी बात गौर से सुने कि अगर आप रात को 4 बजे भी खड़े पैरों आप जब निकलते हो ना, तो सिर्फ आप अपनी जान बचाते हो। आपका जो सामान है, इस औरत का बच्ची का जहेज का सामान था, वो उठाने का, हमें जब अपनी घर की शिफ्टिंग करनी होती है ना, तो हमें 1 महीने पहले जो है ना उसकी तैयारी पकड़नी पड़ती है कि भाई ये शिफ्टिंग करनी है। सबों ने मैडम, इन सबों ने कर्जे ले लेके पोषण लिया, भी इन्होंने पैसे भी नहीं उतारे होंगे कर्जों के। आपके कर्जे के भी पैसे भी नहीं उतरे हैं जो इस किराए पे रहते हैं। ये सब कर्जदार हो गए। मेरे घर पे तो गिरी है आके। घर बराबर में आपके घर पे आके गिरी है। मेरे घर पे गिरी है। आप ये बताइएगा कि कुछ आपको अंदाजा हो रहा था इसके गिरने का? आवाजें आ रही थी, हमने क्या उसके मालिक को फोन करा है और उसको बुलाने की कोशिश की, वो आया नहीं है। और सुबह हमें वो लगा कि ये अब ऐसा हो रहा है इसके साथ, तो हम लोगों ने बोला इनकी बच्चियों ने, मैंने कहा ऊपर भी 2 कबारी बैठी हुई है, खुद बेवा है, इनका घर पूरा भी खराब हो गया, टूट गया। हम लोग इनके किराएदार हैं। 3 मंजिल घर गिर गया मेरा। अच्छा, अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगी, कहाँ से बनाऊंगी? बेवा हो रहा है। ये बेवा है, 2 बेटियां इसकी कवारी हैं, बेटा इनका छोटा है। मारिया, आप मुझे ये बताइएगा कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमने तो यहाँ पे पहले से एक लेटर लगा दिया था, वो लेटर कभी लगा था या नहीं लगा? कुछ भी नहीं था, सब झूठ है। यहाँ पे कोई लेटर नहीं लगा। उनको अगर यही मालूम नहीं था कि बिल्डिंग गिरने का टाइम गया, तो ये बिल्डिंग बनी है ना, जब से ही टेढ़ी है ये। सारा मोहल्ला उसको कह रहा है यार चुप हो जाओ, आपको क्या लेना, आपको क्या लेना, जब खरीदने वाले तैयार हैं आपको क्या लेना। ये बिल्डिंग जब बनी थी जब भी हमने कहा था गिरेगी, ये कोई नया इत्तेफाक नहीं हुआ है। ये कराची के ये वाले इदारे जो बैठी हुई हैं नाक बन के, इनकी नजरों के सामने ये बन रही होती है बिल्डिंग, गरीबों का सिर्फ नुकसान हो जाए जानी या माली, इनको अपने जेबें भरने के अलावा इनको इससे कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों को चाहिए कराची की भागदौड़ की चाबी अपने हाथ में। आप अंदर जाए मूसा कॉलोनी में 7-7 मंजिला इमारतें बन रही हैं, इतनी सी गलियों के अंदर कोई देखने वाला नहीं, और ये सारी बिल्डिंगें जिनकी है वो जराइम पेशा लोग हैं। ये बेचारी बेवा औरत, अब आप मुझे ये बताइएगा, इस बेवा औरत ने अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दी, ये आ गई है सड़क के ऊपर, सड़क पे आ गई है। कुछ पता है ये आगे क्या होगा आपके साथ? नहीं भाई, हमें कुछ नहीं पता, कहाँ होगा, कहाँ बैठेंगे, कहाँ आराम करेंगे, कोई पता नहीं। आप भाई मुझे ये बताएं कि आपने देख लिया, आप खुद को बिंदास हैं, और अगर मैं सामने ये बिल्डिंग जो गिरी हुई है ना, मेरे सामने मलिया मेट हुई है, मैं सिर्फ अगर इसका सरिया देख रही हूँ ना, सरिया 2 नंबर भी हो ना तो कोई बात हो जाती है कि चलो चल जाता है। ये वो है कि जो 2 नंबर से भी गिरा गुजरा घटिया सरिया डाला हुआ है। क्या किसी के अंदर इतनी गैरत थी कि, और ये अभी मैं बता रही हूँ कि ये तो सिर्फ अभी मूसा कॉलोनी में मैं आई हूँ, मैं कराची में मेरे पास गिनती खत्म हो जाएगी, ऐसी इमारतें खत्म नहीं होंगी। आपकी नजरों के सामने ऐसी इमारतें बन रही हैं जिसमें परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं जो तामीरी मयारात के, और उनको जो है उनको अभी वो किसी वक्त उनकी खबर भी आ सकती है आपके पास। आप खबर के इंतजार में, मैं आपके मुंह पे आपसे कह रही हूँ, आप खबर के इंतजार में हैं। अभी तो शुक्र करें यहाँ पे कोई इतना जानी मतलब अल्लाह का शुक्र है जानी हुआ, ये बहुत और करम हो गया कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान कुछ अंदाजा है कि तकरीबन कितना हुआ? माली नुकसान कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा का तो हो गया है, 2 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। भरे पड़े हुए हैं, खाली भरे हुए हैं, हमारे बच्चियों के सामान पड़े हुए हैं, हमारी
ठीक है। बिल्कुल चूरा हो चुका है सब कुछ। मैडम 1 करोड़ की तो यही बिल्डिंग थी, बल्कि ज्यादा की थी, ये 5 करोड़ की बिल्डिंग थी। तो उस बेचारे वो जो बेहोश हुआ है ना बेचारा बार जिसने दुकान बनाई थी, फ्लोर 35 लाख का था, नीचे का फ्लोर 60 लाख का था, ऊपर का फ्लोर 35 लाख का था, फिर उससे ऊपर और फ्लोर थे जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में 5 हो गया बिल्डिंग बनी हुई थी। भाई कोई आप लोगों का इस कोई लेटर वगैरह लगा था, कोई तंबी का कोई लेटर वगैरह लगा? सुनने में आया 2 मरतबा काम रुका था इसका, मगर फिर चल चुका था। काम बनते में मैडम उसका काम रुका था, फिर उन्होंने दिए नोट, काम शुरू हो गया। कायदे आजम चलते हैं ना पाकिस्तान में। काम 3 बार रुका है, अभी फिर इन लोगों ने पैसे दिए, फिर स्टार्ट कर लिए काम। ऐसे बार रोड के ऊपर मशीन लगती थी, मोबाइल की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती थी, वो खुद बर्बादी होती थी छतें। अब ना यहाँ पे मसला ये है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से कनेक्टेड है और जो गवर्नमेंट है वो इदारों से कनेक्टेड है। जो जिसकी थी बिल्डिंग वो खुद पुलिस में, और सबसे बड़ा वो गुटखा माफिया था। कौन का नाम कॉलोनी का आमिर, जिसने ये बिल्डिंग बनवाई थी, जिसकी थी, वो खुद गुटखा माफिया था बहुत बड़ा। जिन लोगों ने उससे खरीदी, ये फ्लोर खरीदे, वो खुद जराइम पेशा आदमी, वो जराइम का पैसा लगा के, यानी कि ब्लैक मनी लगाते, उसको वाइट करके निकाल लेते। तो जनाब पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में अगर आपके पास 4 नोट हैं तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं इन इदारों की मिली भगत के साथ। आप गवर्नमेंट के ब्लैक को वाइट करने का आपके पास ये परमिट जारी हो जाता है अगर आप कराची के पास ये हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस कराची में, कराची को खा गए आप, कराची की जड़ों में बैठ गए आप, कराची का नासूर है आप। पता नहीं हमारी इतनी जिंदगी में आपसे जान छूटेगी या नहीं छूटेगी, लेकिन इस वक्त गरीब की जान जो है ना वो सवा नेज़े पे इस वक्त आ चुकी है। और इनका अभी सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसी हूँ कि जो इनके लिए बात कर रही हूँ, लेकिन किसी भी इस वक्त कोई डिप्टी कमिश्नर उठ के आ रहा है, कभी जो है वो फलाह उठ के आ रहा है अपनी अपनी सीटों को छोड़ के, क्योंकि ये एकदम बिल्डिंग गिर गई ना। बिल्डिंग गिरने से पहले आप लोग बेहोश होते हैं क्या? बिल्डिंग गिरने से पहले क्या आप लोगों के पास इतनी नजर नहीं होती है? ऐसा तो हो नहीं सकता साहब कि आप इस सड़क से कभी गुजरते ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहां पर अभी भी इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है, जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं, आपको वहां से गुजरना होता हो। लेकिन क्या करें, ये जो पत्ते होते हैं ना, नोट के पत्ते, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये फिर भुला देते हैं कि किसी की जिंदगी दांव पे लग सकती है, कोई जान से जा सकता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपको चाहिए कराची की कुंजी। कराची को आपने काबू करना है, कराची से आपने माल कमाना है, कराची को खाना है। आप छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जरा कुछ और घर से सड़क पे आ जाने वाले, और वो भी सिर्फ एक झटके में सड़क पे आ जाने वाले उन बेचारे लोगों से कराची की बात कर लीजिए। जरा इनकी भी रुदात सुन लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनकी चीख मैं अब तक जब पहुंचा दूंगी तो किसी हद तक वो चली जाएगी ऊपर, लेकिन जब अगर ये यहाँ पर बगैर चीखे अगर रहेंगे ना तो इनकी चीख सुनने वाला कोई है ही नहीं, इनको देखने वाला कोई है ही नहीं कि ये कभी मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता मलिया मेट हो सकते हैं बच्चों समेत। क्योंकि कराची के ना यही तो सबसे बड़ी इनकी बेचारों के कसूर है। अभी मैं एक भाई से सबसे पहले बात का आगाज करूंगी। भाई खत्म, सब खत्म, बिल्कुल खत्म। इदारे सोते रहे, इदारे सोते रहे, गवर्नमेंट सोती रही, आप लोग घर से सड़क पे आ गए। कुछ कहना चाहोगे भाई? क्या बोले, ये केबीसी ने 7 मंजिल बिल्डिंग बनाने की अथॉरिटी किसको दी है? ये 7 मंजिल बिल्डिंग गिरी है और नाकिस बनी हुई है। एक तो सरिया को देखकर पता चल रहा है, घटिया नंबर सरिया। पुलिस वाले की है ये बिल्डिंग। अच्छा, ये एक पुलिस वाला है, उसको किसने अथॉरिटी दी है? और 2 मरतबा ये बिल्डिंग सील हो चुकी है, उसके बावजूद जो है उसने ये खुलवा ली। क्या समझे? और ये देखो ना, हमारी 3 फैमिलियाँ रहती थी, सब बेघर हो गए। अब आप बताओ, 3 फैमिली हम लोग बेघर हुए हैं तो क्या कहाँ जाएं? कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। आजकल महंगाई के टाइम में आटा क्या किलो है? घर का सामान सब गया, सारा सामान गया, पैसे भी हैं, सब कुछ है, और हमें पैसे वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह लेने की भी इजाजत नहीं है। वहाँ पर लेने की भी इजाजत नहीं है। दे रहे हैं ना ये लोग की अपनी कीमती चीजें तो उठा लें, हम वो भी इजाजत नहीं दे रहे। उधर से पुलिस भगा रही है, उधर से रेंजर्स भगा रही है। कहाँ जाए, कहाँ जाए?
घर का सामान भी पूरा बर्बाद हो गया। इनको कोई एहसास है आपकी तकलीफ का? लग रहा है आपको आपकी ये बनी हुई थी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आ रहे थे, लेकिन चूंकि वहां पर नोट खिलाए गए थे लिहाजा कोई इदारा बीच में आने के लिए तैयार नहीं था। बिल्डिंगे बनती रही, उसके पोर्शन पे पोर्शन बनते गए, धज्जियां बिखरती गई यहाँ पे तामीराती मेयार की, और कोई रोकने वाला, कोई हाथ डालने वाला नहीं आया। आज ये बिल्डिंग जमीन बोस 6 महीने हुए थे इस बिल्डिंग को बने हुए। 6 महीने हुए थे, 6 महीने हो गए। 2 दफा यहाँ पे ये बिल्डिंग को सील करा गया। एसबी वालों ने, मेरे खुद मुझे इतना पता है कि मेरे पास वीडियो है बकायदा, इसकी वीडियो बनाई थी बकायदा। एसबी वालों ने 40-40 हज़ार रुपये मेरे सामने की बात है, 40-40 हज़ार रुपये 2 दफा लिए हैं इस बिल्डिंग को ऑन करने के लिए, समझे। और लिहाजा ये इलाके में और भी बिल्डिंग है, ऐसी बात नहीं है ये बिल्डिंग नहीं, और भी बिल्डिंग है इस इलाके में। लिहाजा ये है कि वजीर आला मुराद अली शाह से मेरी अपील है, और डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी हाथ जोड़ता हूँ। लिहाजा ये है कि ये जो जितने भी जो ये हराम खोर है ना, इनकी हराम खोरी बंद करें। लिहाजा ये गरीब लोग मर रहे हैं बेगमा गई, रोड पे आ रहे हैं। मेरे सामने की बात है, मैं यहाँ पर रात के 4 बजे खुद यहाँ पे खड़ा हुआ था, किस तरीके से इन्होंने जो ये भाभी मेरे सामने निकली हैं, तो वहाँ से यूँ निकली है, आप लोगों ने गाय बांधी है, ये मैंने सब देखा। उसके बाद बिल्डिंग से लोगों ने कोई सामान अपना नहीं उठाया, सब ने वहीं छोड़ दिया। इस बात की गवाही मैं देता हूँ। तो ये है कि सब ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और बर्बाद हो गया। अब कोई पूछने वाला नहीं है, जो आता है अपनी तस्वीर खिंचवाता है और चले जाता है। हम ये कह रहे हैं ना कि चलो यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जाने बच गई हैं वो भी कौन सी बहुत अच्छे हालत में है, वो भी तो अब वो गई, वो जिंदा सिर्फ सांस ले रहे हैं, जिंदा लाश बना दिया आपने इनको। सही बात है। मेरा बेटी रहता था इधर, तो मेरा बेटे को 3 बजे किसी ने उठाया तो चड्डी भी नहीं लेके गया मेरा बच्ची होगा, फिर बर्बाद हो गई मेरा बेटी। अभी क्या करे, अभी कहाँ जाएगा बेटी? हमारी बेटी का है, मेरा बेटी घर पे इधर आने नहीं देते। खत्म हो गया सब कुछ खत्म, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई ये एक चीज कुछ भी नहीं है। बैठना पानी तक तो है नहीं इनके पास, पीने के नहीं है, ये कहाँ से करेंगी? अभी छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो गए, कपड़े भी नहीं है बच्चों की। कोई आपको अंदर जाने की इजाजत ज़ाहिरी नहीं देगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिरी के काम हो रहा है, लेकिन जिस वक्त काम खत्म भी हो जाएगा ना, तो आपके वो पैसे तो गए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई, आपको पता है ये कराची है भाई, 10 रुपए के पीछे ईमान बिकता है। यहाँ पे तो अगर पैसे अगर पड़े हुए हैं तो वो नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे, अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन मेरा नहीं ऐसा। मुझे नहीं लगता कि पैसे मिलेंगे, ये टाल मटोल होगी। गरीब आदमी क्या कर सकता है, केस करेगा। ये परमिशन दी है, यहाँ पर सील लगी, ठीक है, ऑफिसर ने अगर यहाँ पर सील लगाई, 5 लाख रुपए देकर वो सील को खुलवाया गया, और फिर ये 7 माला बिल्डिंग तैयार हुई है। उस ऑफिसर को भी सामने लेकर आया जाए ना, जिसने ये इजाजत दी है। क्यों दी? अब जो हम लोग तबाह बर्बाद हो गए तो हमारा साथ कौन देगा? हम कहाँ जाएंगे? अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ भाई, वो तो बहुत ही बुरा हुआ, अच्छा क्या नहीं हुआ, बहुत 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 इससे बुरा हो नहीं सकता था। ये आप बताएं, 3 फैमिली है, हम लोग मुतासिर हुए नहीं हुए? आप मुतासिर क्या हुए भाई, आप तबाह बर्बाद हो गए। मैं आपसे कह रही हूँ आप हो गए तबाह बर्बाद, क्योंकि आप वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है। गौर से शक्लें देख लें, ये लोगों को देख लें आप, ये वो नहीं है कि अगर एक बिल्डिंग गिर गई है तो कोई बात नहीं, हमारा दूसरा घर तो है ना, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये पूंजी थी इनकी, पता नहीं किसने अपने जेवर बेचे होंगे, इनमें से किन औरतों ने अपने जेवर बेचे होंगे, किसने अपनी कमेटी डाली होगी, किसने अपनी जमीन बेची होगी, किसने अपने कोई बालियत की कोई चीज बेची होगी। जमा कुंजी करके यहाँ पे तो बच्चा काम करता है, छोटा हो या और लेडीज हो, हर बंदा मिलके काम करके जमा कुंजी करके सारी चीजें उन्होंने बनाई। एक मसाले वाले भाई, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किराए पे ले, उन्होंने बेचारों ने अपनी मेहनत करके इतनी बड़ी मुश्किल से वो घर लिया, और उसके बाद भी उनके साथ ये सिला हुआ। भाई मैं मेरे ख्याल में कि इस वक्त आपके चेहरे के तासुरात देख के अंदाजा लगा सकती हूँ कि इस वक्त एक बर्बाद होने वाले शख्स जो अपने बच्चे के और बीवी के साथ सड़क पे आ गया है एक दिन के अंदर ही, तो उसकी क्या हालत कर रहा है? बिल्कुल भी हमारा रात के हम लोग जागे हुए हैं, सबको निकाला, इधर उधर किया, हर चीज किया, PMT बंद करवाई, गैस सर्विस बंद करी, सबको बचाया, फिर आखिरी में देर हो गया, रेदा हो गया सर। 1 रुपया निकालने का वक्त नहीं मिला आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही जोड़ा पहना हुआ है, देखें कपड़ों की हालत। बाहर जो चबूतरे निकले हुए होते हैं उनको आकर तोड़ देते हैं, दुकानें जरा सी बड़ी हुई होती है उनको आकर तोड़ देते हैं। 7 माला बिल्डिंग नहीं तोड़ी, इस पे अंधे हो गए थे, अंधे गुजरते हैं फिर यहाँ से, गरीब पे ठेला उठा के फेंक देंगे, काली और सफेद डबल केबल गाड़ी में वो अंधे वाके गरीब पे ठेला उठा के फेंक देंगे, बिल्डिंग का वो बिलाक बजरी उसकी हिफाजत करते हुए जाएंगे। जिस दिन इस बिल्डिंग को सील लगाया ना, उसी दिन हमारी 2 दफा हो चुकी है, तोड़ा है। वो बिल्डर बोलता है, बिल्डर के मैं जेब में रखता हूँ, मीडिया, DC सब जेब में रखता हूँ, देख कल से अच्छा
मीडिया को भी जेब में रखता है। याकूब बोलता है डॉक्टर को निकाला जाए और जिस टाइम पर सील करी अगर आप इनके जख्मों पर अब भी अगर मरहम रखना चाहे तो एक रास्ता है, या तो इनको आप इनको कोई सरे 10 फिलहाल तो कोई जगह पे अकोमोडेट करना पड़ेगा। जवान बच्चियों के साथ ये लोग सड़क पर हैं, याद रखिएगा। जवान बच्चियों के साथ इस शहर में जहां पर भेड़िए फिर रहे हैं, जहां पर घर के अंदर लड़की महफूज नहीं है, वहां पर ये लड़कियां जवान बच्चियां सड़क पे आ गई हैं और इनको रखने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त स्टेट कहां पे है? आप उस वक्त तो नहीं आए, अभी तो आओ भाई, अभी तो आओ कम से कम। और दूसरी बात ये कि जो असल कॉल्प्रेट है जरा लेके तो आए ना, अगर किसी में दम है कोई है तो लेके तो आओ ना उसे सामने, फिर हम भी जरा निकालने का टाइम नहीं मिला है, फीडर तक निकालने का टाइम नहीं मिला हमारे को। न जल्दी कट 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 आवाजें आ रही, हम जान बचाएं या सामान निकालें। इस वक्त जिससे भी बात करो वो हसरत यास की, और एक आप सोचिए आप अपने घर में बैठे हो और आप 24 घंटों के अंदर, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो और वो सड़क के ऊपर आ जाए अपनी फैमिली के साथ और उसको पता ना हो कि मैंने आज रात में गुजारूंगा कैसे। सड़क इस मौसम देखे, बारिश में बारिश हो रही है, आप ये सोचिए कि जवान बच्चियों के साथ इस तरीके से बूढ़ी माएँ यहाँ पे मौजूद हैं, बूढ़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। जवानों को तो मैं किसी खाते में रख ही नहीं रही हूँ, वो तो फिर भी कोई अपना हम सोचते हैं कि इंतजाम कर लेंगे। अब मुझे कोई जवाब देगा इस पूरे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे MQM हो, चाहे ये AC DC आपके CSS ऑफिसर्स, आपके वो तमाम तर सीटों पे बैठे हुए लोग हो, एक एक को चैलेंज कर रही हूँ मैं कि आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं। ये जो हो गया इनका नुकसान, इसकी कोई भरपाई हो सकती है। माँ जी, जिस वक्त आप निकल रही थी अपनी बेटी को लेकर इस जगह से, तो क्या इतना वक्त था कि कोई थोड़ा सा आप कोई जमा पूंजी अपनी उठा सकते? नहीं, एक सेकंड नहीं था, एक सेकंड नहीं था, सिर्फ चड्डी है ना, बच्चा चड्डी भी नहीं ले सका। बोला भागो भागो भागो, गया तो लोग बोला सुबह कुछ होगा, बस सुबह होते तो बिल्डिंग गिर गया। तो माँ जी, कभी ऐसा हुआ है कि इन 2-3 दिनों में या एक हफ्ते से कोई आपको गड़गड़ाहट की, या कोई आपको जैसे इमारत गिरने वाली होती है ना तो उसके कुछ निशानियां होती है, जैसे कि आपको पता चल जाता है जिस वक्त वो थोड़ा सा उसमें हिल रही होती है, आवाजें आती हैं थोड़ी सी। हाँ, बच्चा चढ़ता था ना सीढ़ी से तो थोड़ा थोड़ा आवाज आता था, तो उसको बोलने से बोलता है ऐसा ही है, हमारा घर का बदनाम करता है। अभी क्या करे, मेरा बेटी 3 ऑपरेशन वाला है, मेरा बेटी का बस कुछ भी नहीं है, मेरा बेटी रोड में आ गई, बच्चे लेके खड़ी हूँ, मेरा बच्चा रोड में आ गई, मेरा दामाद का काम नहीं है, बेचारा गारमेंट्स में काम करके एक एक पैसा करके जोड़ा। अभी क्या करे, उसको बुलाओ, उसको बोला ये पूरा करे। इस वक्त लोगों की हालत है, अब मैं जिससे भी बात कर रही हूँ ना उसकी एक अलग ही जो है ना वो कथा सुनने को मिल रही है। और अल्लाह माफ करे कि ये मैं कहती हूँ कि अगर इनकी आग लग गई ना तो ये वो लोग हैं इस वक्त जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं खुले आसमान तले, इनकी अगर बददुआ लग गई ना आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपका ये जो ऊपर से नीचे तक का आपका जितना भी सिस्टम है ना वो कोलैप्स हो जाएगा। आपका कोई AC कमिश्नर DC XYZ आपका कोई इदारा, आपकी कोई गवर्नमेंट आपको बचा नहीं पाएगी, याद रखिएगा। किसी की सपोर्ट आपको बचा नहीं पाएगी अगर इनकी आग लग गई। खुले आसमान और जमीन, यही अब इनका ओढ़ना है, फिलहाल यही इनका बिछोना है। आसमान के तेवर आप देख ले कि मानसून का सीजन है, जवान बच्चियों समेत ये सड़क पर है। इससे ज्यादा आपके दिल को दहलाने वाली और क्या बात हो सकती है? अगर आपके पास वाकई कोई दर्द दिल है तो दहलेगा, वरना फिर एक और बिल्डिंग के कोलैप्स होने का आप लोग इंतजार करेंगे। आप लोगों को चाहिए कराची की कुंजी, आप लोग चाहते हैं कराची का कंट्रोल, लेकिन सवाल यही है कितनी बिल्डिंग और गिरने का इंतजार करेंगे, कितने और लोगों के नालों में डूबने का इंतजार करेंगे आप, कितनी की लाशें और आपको चाहिए अपने आप को जगाने के लिए? बिल्डर माफिया हो या फिर आपका कोई भी इस तरह का इदारा हो, सोए हुए थे आप। मैं सोए अगर कह रही हूँ ना तो इसको गनीमत जाने नशरी तकाजों के पे, वरना जो लफ्ज असल एग्जिस्ट करता है और जो जस्टिफाई करता है वो कोई और है, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन आप सोए हुए थे आप लोग। आज का चीख उठा कराची में ये लोगों की चीखें सुना दी मैंने आपको। चीख उठा कराची में आज के लिए इतना ही। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे ना तो फिर ये सवाल पूछेंगे जरूर हम लोग, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए मुझे साइमा कमल को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।